कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश में कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद लेने को तैयार है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए किसान ई मित्र एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई संचालित चैट बॉक्स है। यह कई भाषाओं में समाधान करता है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में मदद के लिए विकसित हो रहा है। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान 3 से 5 फरवरी 2024 तक शहंशाहपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कर रहा है। इस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। वह चावल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए अगले हफ्ते से खुद ही खुले बाजार में चावल बेचेगी। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सरकार नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार की मदद से सीधे 29 रुपये किलो उपभोक्ताओं को चावल बेचेगी। खास बात यह है कि चावल भी आटे की तरह 5 से 10 किलोग्राम के पैक में भारत ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। केंद्र को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि शनिवार से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 3 फरवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक देखा जाएगा। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव में देश के कई राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार बन सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि अक्सर गाय और भैंस मिट्टी, प्लास्टिक या कागज खा लेती हैं। इस बात से पशुपालक काफी परेशान रहते हैं और उन्हें अपने पशुओं पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। लेकिन पशुओं का मिट्टी और कागज जैसी चीजों को खाना एक तरह की बीमारी है जिसे पाइका कहते हैं। ये बीमारी पशुओं में फास्फोरस की कमी से होती है। इसके उपचार के लिए पशु को प्रतिदिन खनिज मिश्रण जैसे एग्रीमीन, कैल्डीमीन, मिल्कमीन, मिनरल फोर्ट, मिनीमिक्स 40 से 50 ग्राम तथा कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला। अगर आपके केले की फसल में हल्के पीले रंग की संकरी पत्तियां झाड़ीदार दिखाई दे रही हैं और पत्ते का किनारा सूख रहा है, तो ये रूट नॉट नेमाटोड यानी जड़ गांठ सूत्रकृमि बीमारी हो सकती है। इसमें फल छोटे होंगे और संख्या भी कम होगी। लक्षणों में जड़ का पकना, बौनापन और समग्र पौधे के स्वास्थ्य में गिरावट शामिल है। नेमाटोड जीवन चक्र को तोड़ने के लिए केले की फसल को गैर मेजबान पौधों के साथ चक्रित करें। ऐसी फसलें चुनने से जो कम संवेदनशील या प्रतिरोधी हों। नेमाटोड आबादी को कम करने में मदद मिलती है। अगर खेत में नेमाटोड की आबादी बहुत अधिक है तो उसे कम करने के लिए धान, गन्ना, चने के साथ फसल चक्रण की सिफारिश की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 28 फरवरी से 1 मार्च तक किसान मेला लगने वाला है। इस बार कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान थीम पर आधारित मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लगने वाले चर्चित पूसा किसान मेले का किसान साल भर इंतजार करते हैं, जहां पर उन्हें नए उन्नत बीज और नई तकनीक की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। आम की बागवानी करने वाले किसानों को बौर लगने से लेकर फल के पकने तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उत्पादन भी ज़्यादा मिले और लागत भी कम हो जाए। फूल आने की अवधि के दौरान उच्च आर्द्रता, पाला या बारिश फूलों के निर्माण को प्रभावित करता है। फूल आने के दौरान बादल वाला मौसम आम के हॉपर और पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज बीमारियों के फैलने में सहायक होता है, जिससे आम की वृद्धि और फूल आने में बाधा आती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 495 पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के लिए होंगी। इसके लिए झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाएगा। सभी तरह के आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
दूसरे राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है।